ऑलराइट, हम आ चुके हैं लाइव। ठीक है, आज है 21 तारीख, मंथ की 21 तारीख चालू है। ठीक है, तो 21 तारीख को हम क्या करते हैं, अकाउंट मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, एक अकाउंट समरी लेते हैं प्रॉफिट का, क्या हुआ मंथ में, इस मंथ में क्या हुआ, पिछली 21 तारीख से आज के 21 तारीख तक क्या क्या हुआ उसकी समरी लेते हैं पोर्टफोलियो का। हम क्या करते, देखते हैं उन्हें। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इस अकाउंट पे कितना प्रॉफिट हुआ, ये मंथ कैसा रहा, पिछला मंथ कैसा रहा, इसकी हम क्या करेंगे, छोटी मोटी समरी लेंगे। ठीक है, अभी हमारा अकाउंट, अभी जो ट्रेड लिया है हमने, वो हमारा प्रॉफिट में चालू है, तो उसकी वजह से हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। राइट, ये देखो, ये प्रॉफिट में चालू है, मुझे यहाँ पे बुक नहीं करना चाहिए था, तो हाफ क्वांटिटी, लेकिन मैंने बुक कर दिया। ठीक है, ये देखो $8 अभी प्रॉफिट चालू है। तो चलो देखते हैं, अकाउंट की समरी लेते हैं एक बार। ठीक है, 21 मतलब हर मंथ की 21 तारीख को हम क्या करते हैं, अकाउंट समरी लेते हैं। आज का लगभग $100 प्रॉफिट होने वाला है, अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आज मतलब हो ही चुका है ना। देखो यहाँ पे कितना, $100 को होने को $4 चाहिए, यहाँ पे प्रॉफिट चालू है हमारा $8। ठीक है, 3 लॉट चालू है हमारे, अभी ओपन है 3 लॉट। ठीक है, चलो अब इस मंथ की समरी लेते हैं, हिस्ट्री में जाएंगे। देखो अब सबसे पहले, जैसा कि हमने देखा, कस्टम पीरियड। ठीक है, लास्ट 3 मंथ। देखो अब एक बार कस्टम पीरियड में जाता हूँ, यहाँ पे एडिट करते हैं, और यहाँ पे 24 की जगह मैं लिखता हूँ 22। मतलब जब से 22, इतना पुराना खाता नहीं है, लेकिन फिर भी जब से खाता खोला है तब से कि अब तक की सभी ट्रेड देख सकते हैं आप। ठीक है, तो अब तक हमारा $19,795 प्रॉफिट चालू है। ठीक है, अब इसे करते हैं प्रॉफिट के हिसाब से। सबसे बड़ा प्रॉफिट क्यों कौन सा था हमारा, ये देखो $300 का था सबसे बड़ा प्रॉफिट, लगभग $400 का। तो अब लास्ट 3 मंथ में ये सब कुछ प्रॉफिट लास्ट 3 मंथ का ही, राइट। तो अब डे बाय डे देखते इस मंथ का प्रॉफिट कैसा था। ठीक है, तो आज का टुडे का प्रॉफिट क्या चालू है, आज की तारीख 21 है, राइट। 21 तारीख आज का प्रॉफिट चालू है $96। चलो अब कस्टम परेड। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको लाइव स्ट्रीम को एक बार छोटा करूँ क्या। ओके, चलो अब क्या करता हूँ, आज की ये 21 तारीख है, आज की 20 तारीख, मतलब कल का कितना प्रॉफिट हुआ था। चलो हिस्ट्री, कल का ऑर्डर नहीं दिखता कैसा। कस्टम परेड, चलो हाँ, 19-21, चलो ऐसा देखते। तो क्या हुआ था, नहीं दिखा रहा है यार, ऐसा कैसे हो सकता है। कस्टम, चलो 18 तारीख का प्रॉफिट। अरे यार, क्यों नहीं दिखा रहा है तुम, ऐप हैंग हो गई क्या। 2 डेज, देखो आज का दिखा रहा है, लास्ट वीक। चलो लास्ट वीक में इतना प्रॉफिट किया, इतने लॉस किए। कितने, ओके, ठीक है, ये आज के इतने ट्रेड थे, 3 ट्रेड थे। ठीक है, मतलब एक ही ट्रेड था ये वाला, लेकिन इसे हमने हाफ क्वांटिटी बुक किया, राइट। आवाज़ आ रही क्या, एक बार देखो क्या, 2 मिनट, एक बार वॉइस चेक आ रही है या नहीं चेक करता हूँ। यूट्यूब पे जाऊँगा, चलो लाइव स्ट्रीम को, कोई है तो लाइव। हेलो, नहीं, 2 मिनट ना, पुरानी लाइव स्ट्रीम पे क्लिक हो गया, ये लाइव स्ट्रीम ख़त्म हो गई थी, अभी ये वाली लाइव स्ट्रीम। ओके, आ रहा है, आवाज़ आ रहा है, वॉइस अच्छे से आ रही। ठीक है, अब राइट, तो अब देखते 17-18 तारीख को क्या हुआ था हमारा ऑर्डर्स।
1 तारीख को नहीं, कस्टम ट्रेड में नहीं दिखा रहा है यार ये। ओके, मेरे को जाना, बाद में देखें। चलो अब सीधे देखते हैं कस्टम परेड में पिछली 21 तारीख से लेके आज की 21 तारीख तक। ओके, ऑर्डर्स नहीं दिखा रहा है, जान दो, छोड़ो। अब सीधा हमें ऐसे ही क्लिक करना होगा फिर लास्ट मंथ। ठीक है, ये ऐसा क्या, ये रहे हमारे कुछ प्रॉफिट। और सबसे बड़ा लॉस कौन सा था? सबसे बड़ा लॉस था $4,320 का। बाप रे, काफ़ी बड़ा लॉस था। लेकिन बाकी सारे लॉस छोटे छोटे थे, 300 300 300 500, ये 3 लॉस लिए थे हमने बस बड़े। ठीक है, क्योंकि इतना प्रॉफिट हो चुका था तो उसकी वजह से हमने रिस्क लिया होगा। अब पिछले कुछ ट्रेड देखोगे, हमारे ट्रेड कौन से अच्छे गए। हर जगह पे हमने अच्छे ही ट्रेड गए, हमारे हर ट्रेड अच्छे ही गए। देखो, हम प्रॉपर एंट्री होती है हमारी, यहाँ पे एंट्री हुई, यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ, यहाँ पे हमने बाइंग, ठीक है, एंट्री। और ये एंट्री बहुत दिनों से दी थी। ठीक है, ये देखो टॉप पे सेलिंग, उसके बाद रैली, एंट्री प्रॉपर प्रॉपर होती है हमारी। ये देखो टॉप पे बाय सेलिंग, यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, यहाँ पे बहुत कीचड़ मिचड़ है, कुछ दिख नहीं रहा। ठीक है, ये प्रॉपर बाइंग, यहाँ पे सेलिंग, लेकिन उसके बाद बड़ा प्रॉफिट आया, एंट्री परफेक्ट थी। ठीक है, ठीक है, छोड़ो। तो कुछ मंत्र ऐसा काश में हर दिन का दिखा पाता, स्क्रीनशॉट लेंगे। लेकिन आई थिंक ये ट्रेड चालू इसलिए वो मैनेज नहीं हो पा रहा। ट्रेड को बुक कर लो, या एक काम करता हूँ, इस ट्रेड को बुक कर लेता हूँ, फिर से एंट्री मारे, क्लोज पोजीशन, डन। हम्म, 1 मिनट। ओके, प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर प्रॉफिट। ठीक है, अब देखते हैं दिखाता है क्या एक एक दिन का। ओके, अब दिखा रहा है। ठीक है, पोजीशन ओपन रही तो वो नहीं दिखाता प्रॉफिट। चलो अब देखते हैं इस मंथ में क्या क्या हुआ, 21 तारीख के, पिछली 21 तारीख से लेके आज तक क्या क्या हुआ। ठीक है, चलो एक पिछली 21 तारीख हमारे लिए लॉस की थी, मतलब हमारा $17 का लॉस हो गया था। ठीक है, प्रॉफिट भी हमने अच्छा किया था, लेकिन क्या हुआ था, लॉस भी हमने बढ़ा लिया था एक, मतलब लॉस ज़्यादा एसएल कटे थे हमारे 21 तारीख को, पिछली मंथ के 21 तारीख को हमारे ज़्यादा एसएल कटे थे। ठीक है, प्रॉफिट फिर हमने कवर कर लिया, 170 के हमने आसपास वो बुक किया। ठीक है, अब अगस्त सितंबर चालू थी, अब देखते 22 तारीख। 2 मिनट, हमारा दोस्त आ गया लगता, दोनों मिनट। 2 मिनट में अभी आया लाइव स्ट्रीम में से। ऑल राइट, माफ़ करना, 2 मिनट के लिए मैं बाहर गया था। ठीक है, तो अभी ट्रेड हमारा प्रॉफिट में होता गया, अभी प्रॉफिट में। ठीक है, मतलब यहाँ पे बुक नहीं करना चाहिए था, लेकिन आज की अकाउंट मैनेजमेंट है ना, हम एनालिसिस करते और क्या क्या हुआ उसकी समरी एक बार देखते, उसकी वजह से मैंने बुक कर दिया। बुक करना नहीं चाहिए था क्योंकि अभी ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो आज का प्रॉफिट ये $25 माइनस हुआ, 2 डेज नहीं है, ये उस तारीख का है। ठीक है,
कस्टम परेड, ठीक है। तो 22 तारीख को 21 को हमारा लॉस हुआ था, 22 तारीख को 21-22 तारीख को हमारा, ओ माय, ओके, $200 का लॉस था, ठीक है। फिर उसके बाद 23 तारीख को क्या हुआ, 23 तारीख को हमारा मतलब पूरा लॉस रिकवर हो गया, $950 हम 23 तारीख को, अगस्त महीने के 23 तारीख को हम प्रॉफिट में थे, ठीक है। पूरे 2 दिनों का लॉस रिकवर हो गया। अब 24 तारीख को अगस्त महीने के फिर $18 का लॉस किया, ठीक। 25 तारीख को अगस्त महीने के $58 का, मतलब पिछले दिन का लॉस हमने रिकवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद 26 तारीख को $631 का हमें प्रॉफिट हुआ अगस्त महीने के। उसके बाद 27 तारीख को हमें $952 का प्रॉफिट, ठीक है। सब ठीक है, लॉस भी हुआ था उस दिन बड़ा, ओके कोई बात नहीं, लेकिन हम प्रॉफिट में कटे बाहर। उस दिन मोमेंटम वॉल्टिलिटी बहुत ज़्यादा रही होगी, तो मैंने बार बार ट्रेड ले रहेंगे। तो 28 तारीख को $7 का प्रॉफिट, ठीक है। उस दिन बुखार था मुझे, मेरे ख्याल से बीमार रहा हूँगा या फिर कुछ काम में बिजी रहूँगा मैं, ठीक है। 29 तारीख पिछले महीने की $51 का प्रॉफिट, ठीक है। तो पिछले दिन का रिकवर करने का मेरे दिमाग में रहेगा, उसकी वजह से। अब 30 तारीख, ठीक है, पिछली 30 तारीख को बाप रे, $570 का लॉस था मेरा, $570 का लॉस था। एसएल ज़्यादा कटे थे, $300, ठीक है, एसएल कटे थे बहुत। अब 31 तारीख पिछले महीने की आखिरी तारीख, तो उस दिन हुआ था $76 का प्रॉफिट, ठीक है। तो अब हुआ क्या होगा, इतनी रिस्क क्यों ली मैंने, अगर आप इस मंथ में देखोगे तो ये टॉप के जो दिन थे ना, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होगा मेरा, ठीक है। अब मैं दिखा दूँ तुमको, ये अगस्त महीने के, यहाँ पे इतना बड़ा रिस्क इसलिए लिया मैंने कि कस्टम परेड, और देखो ये वाले जो दिन थे ना हमारे, इन दिनों में हमारा क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, इसलिए इन आखिरी दिनों में मैंने ज़्यादा रिस्क लिया था, ठीक है, ओके। चलो पिछले महीने का अब हमारा रिव्यू चेक हो गया, ठीक है। पूरा क्या क्या किया पिछले महीने का, अगस्त से 21 तक। तब आज की तारीख देखते अब, ओके ओके, ठीक है। अब फिर उसके बाद अब इस महीने के सितंबर 1 तारीख को कितना प्रॉफिट हुआ हमारा, क्या लॉस हुआ, मतलब कुछ दिन लॉस के गए हमारे, ठीक है। $10 का प्रॉफिट, ओके कोई बात नहीं। 1 तारीख को, सितंबर की 1 तारीख से $10 का लॉस। सितंबर की 2 तारीख को $135 का प्रॉफिट, ठीक है। अब 3 तारीख को, 3 तारीख को बहुत बड़ा लॉस हुआ था, क्वांटिटी ज़्यादा ली थी, ओके। हाँ, पिछला लॉस रिकवर करने के चक्कर में क्वांटिटी ज़्यादा ली रहेंगे, ठीक है। ये हमारे ट्रेड फेवर में गया था, मुझे याद है ये ट्रेड अभी भी, लेकिन बाद में क्या हुआ था, लॉट साइज ज़्यादा लिए थे ना, तो साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो गई थी। तो उसके बाद 4 तारीख देखो पूरा लॉस रिकवर हो गया पिछले दिनों का, 1,500, मतलब $1,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ, $1,500 तक का, लगभग $1,600 का प्रॉफिट। चलो ठीक है। अब रहे 5 तारीख इस महीने की 5 तारीख को सबसे बड़ा प्रॉफिट, ठीक है। और वो भी प्रॉफिट कितने, ठीक है, देखो $0.50 पे भी इतना प्रॉफिट हुआ था, $20 पे भी इतना होता। यहाँ पे कंफर्म बहुत था उस दिन ना, मार्केट वॉल्टिलिटी कर रहा था और कॉन्फिडेंस बहुत था मेरा, तो उसकी वजह से इतने बड़े लॉट लेते, ओके। 6 तारीख को, जब अब इस महीने की 6 तारीख को क्या होता, $27 का प्रॉफिट, मतलब ये वाला लॉस रिकवर कर दिया और बाद में मैंने मार्केट छोड़ दिया लॉस रिकवर होने के बाद, फिर कुछ नया ट्रेड लेता और फिर से परेशान हो जाता। तो ये मॉर्निंग का ट्रेड रहा होगा, टाइम के हिसाब से लगाता हूँ, ओपन टाइम, ठीक है। बाद में मैंने लॉस किया था तो उसकी वजह से, नहीं पहले प्रॉफिट किया था, देखो उस दिन मैंने पहले प्रॉफिट किया था और उसके बाद मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया था, ठीक है। ये $2 का मैंने रिस्क उसके बाद लिया था, इतना प्रॉफिट लेने के बाद।
अब कस्टम ट्रेड आज से 7 तारीख इस महीने के 7 तारीख में क्या हुआ था, $60 का प्रॉफिट हुआ था। पिछले दिन में क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ली थी तो इस दिन एक ही ट्रेड लिया था मैंने, वो भी कम क्वांटिटी के साथ। ओके, अब 8 तारीख, इस महीने की 8 तारीख, इस महीने की 8 तारीख में क्या हुआ था, 8 तारीख, ओके 2 दिन हमें $60 का ही प्रॉफिट हुआ था, उतना ही प्रॉफिट। कस्टम ट्रेड 9 तारीख को क्या हुआ इस महीने के, चलो $1500 का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रॉफिट है, मतलब 1500 नहीं 100, मतलब $1100 का प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद 10 तारीख को ठीक है $200 का प्रॉफिट। 11 तारीख को ठीक है $200 का लॉस, पिछले दिन का लॉस लिया था प्रॉफिट का, उसके ऊपर रिस्क लिया था। 12 तारीख, 12 तारीख को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ हमारा, ठीक है। ओके, काफ़ी बड़ी क्वांटिटी ली थी, ओके कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस था मुझे इस ट्रेड पे, देखना पड़ेगा उस तारीख को जाके। चलो 13 तारीख, 13 तारीख का देखते, $800, कितने लॉट के साथ, $18 के साथ, ठीक है, कॉन्फिडेंस था मुझे यहाँ पे, ये नंबर आ गया, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। चलो अब 14 तारीख, ओके 14 तारीख को भी वही प्रॉफिट हो, पिछले दिन का ही प्रॉफिट है, ठीक है, वो अगले दिन बुक किया था मैंने, मतलब। अब 15 तारीख, 15 तारीख 97, ठीक है, मतलब लगभग $100 के आसपास प्रॉफिट। अब 16 तारीख, 16 तारीख को क्या हुआ, ठीक है $200 का लगभग का प्रॉफिट, ठीक है। अब 17 तारीख, अब $9 का प्रॉफिट 17 तारीख को, ठीक है, 0.1 लॉट से, बहुत बड़ी रैली कैप्चर की थी हमने, ये रैली बहुत बड़ी कैप्चर की थी। 9 लॉट, मतलब अगर 1 लॉट से करते तो हम $900 के आसपास इसका प्रॉफिट होता। कितने तारीख है, 17, 18 तारीख, हमने एक्चुअली रियल अकाउंट पे बहुत बड़ा प्रॉफिट लिया, ठीक है, इस तारीख को। अगली तारीख 18, चलो अब 18 तारीख देखते, ठीक है, 18 तारीख को भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट डाला, $1000, $1400 के आसपास, ठीक है। अब 19 तारीख, ठीक है, $4 का प्रॉफिट, $300 का लॉस हुआ था, $1 1 लॉट के साथ एसिल कटा था, और उसके बाद छोटे मोटे ट्रेड करके मैंने वो लॉस रिकवर कर लिया, ठीक है। पहले क्वांटिटी बढ़ा ही नहीं है, लेकिन देखो 0.1 लॉट, ये 0.1 लॉट पे लॉस हुआ था, 0.1 लॉट से प्रॉफिट, मतलब साइकोलॉजी जब भी डिस्टर्ब हो जाती है ना प्रॉफिट में, मैं डे क्लोज करके एग्जिट हो जाता हूँ। चलो अब 20 तारीख, कल की तारीख, कल हुआ $300 का प्रॉफिट, और जो रहा आज का दिन 21 तारीख, तो $100 का प्रॉफिट, $105 का प्रॉफिट, तो लगभग ये कुछ हमारा पिछला महीना था, ये पिछले महीने के प्रॉफिट थे, ठीक है। अब मैंने उतनी बड़ी क्वांटिटी क्यों ली थी वो भी बताता हूँ आपको, ठीक है। अब आप बहुत दिन तक ट्रेडिंग करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि आपका लॉस, अगर मतलब कुछ लॉस हो जाते हैं हमारे, जो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, या फिर मार्केट का बिहेवियर हमेशा चेंज होते रहता है, तो हम उसके हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो होता ये है कि ठीक है, तो हमें कभी कभी कॉस्ट टू कॉस्ट से बाहर निकलना होता है, ठीक है, एक नंबर से बाहर आना होता है, हम नहीं ला पाते, मतलब हो सकता है हमारा अकाउंट, डर लगने लगता है ना, जैसे जैसे प्रॉफिट हो जाता है वैसे वैसे, तो डर लगने लगता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हम अकाउंट को फिर से ग्रो नहीं कर पाते, स्टक हो जाते, 25 के नंबर पे, बहुत सारे लोग $30,000 के ऊपर स्टक हो जाते, मतलब कुछ छोटे मोटे ट्रेडर रिटेलर, उनके पास $1,000 का अकाउंट होता है, तो $1,000 पे स्टक हो जाते हैं, ठीक है, उनका फिर से प्रॉफिट और लॉस होना लगता है, ठीक है, तो वो एक नंबर पे अटक जाते हैं, और उस नंबर के अटकने के बाद उसके ऊपर निकलने के लिए एक बड़ा ट्रेड, अच्छा ट्रेड, कॉन्फिडेंस के साथ एक बड़ा ट्रेड होना चाहिए, तो उसकी वजह से हमने कुछ लॉट बढ़ाए थे, ठीक है, और वो लॉट कितने बड़े क्यों लिए थे हमने, उसका भी हिस्ट्री में आपको दिख जाएगा, ठीक है, कि देखो अब जैसे हिस्ट्री में जाऊँगा, ठीक है,
तो कुछ दिन ऐसे होते हैं मार्केट में जो साल में कभी कभी आने वाले मूवमेंट होते हैं, ठीक है। तो लास्ट आखिरी 3 दिन में अगर आप पिछली स्ट्रीम देखोगे मेरे वाली, तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट दिखा रहा था, लगभग $1500 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा, 1500 नहीं, हाँ ठीक है, पिछले महीने की $1500 का। तो फिर कुछ अच्छे दिन आए, मतलब अपने मार्केट के में आज वॉलीटिलिटी है, न्यूज़ है, कुछ ऐसा है, तो आप पिछले एक मंथ का जो बड़ी क्वांटिटी लेके पिछले एक मंथ का आधा आधा नहीं कर सकता हूँ मैं, आधा नहीं मतलब एक बड़े लॉट के साथ अगर आप पिछला मंथ बहुत अच्छा प्रॉफिट में गया तो आप क्या कर सकते हैं, इस अगले मंथ में वो कॉस्ट टू कॉस्ट से ऊपर निकलने के लिए, ठीक है, उससे निकलने के लिए अटके हुए नंबर्स पे से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए आपको, एक बड़े लॉट के साथ एक अच्छी, जब आपको लगे कि सबसे अच्छा क्वांटिटी है, सबसे अच्छा मूवमेंट है, आपके हिसाब से ही जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस हो, तब आपको बड़े लॉट के साथ खेलना चाहिए। तो पिछले महीने में मेरा प्रॉफिट था, तो उस प्रॉफिट में से आधा देने को मैं मार्केट को तैयार था, मेरी साइकोलॉजी आधा देने के लिए रेडी थी, तो उसकी वजह से मैंने क्या किया, तो बड़े लॉट के साथ कुछ बड़े लॉट के साथ मार्केट में फिर से एंट्री ली, ठीक है, और अकाउंट को एक बार क्योंकि ये $33 पे स्टॉक हुआ था ये अकाउंट, ठीक है, तो मैंने 33, ठीक, तो ये 44 कर लिया मैंने अकाउंट, ठीक है। तो कुछ ये मार्केट था, देखो बाद में कभी भी मैंने डिपॉजिट नहीं किया इसमें, देखो आप जब भी मार्केट में आओगे ये अकाउंट दिखोगे आप, 29,000 मैंने, ठीक है, इसमें डिपॉजिट किए थे, उसमें विड्रॉल $4,655 थे, ठीक है, और उसके बाद से कभी विड्रॉल नहीं किया। अभी हम फिर भी लगभग आधे के आसपास आ चुके, आधे से ज़्यादा, $15 इसका आधा था, ठीक है, 15, ये लगभग $30 के आसपास हमने इसमें डाले थे, ठीक है। अब प्रॉफिट हमारा काफ़ी हो चुका है, ठीक है, आधे से ज़्यादा, हम 50% से ज़्यादा हमने अकाउंट को ग्रो किया है, ठीक है। तो ये रही कुछ समरी हमारी पिछले मार्केट की, पिछले दिनों की, एक मंथ की। तो बाकी अकाउंट मैनेज करो, बाकी लोग सब लोग जो जो मार्केट में अभी नया ट्रेड बना तो मैं दूंगा, चलो ठीक है। अगर मैं लाइव रहा नहीं रहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, इस लाइव स्ट्रीम हमेशा चालू रहती है, मेरी शक्ल दिखे आपको, मेरी वॉइस आए या ना आए, आपको क्या करना है, आपको देखो मेरा क्या रहता है, जब भी बिटकॉइन में कोई ट्रेड बनता है, आप देखो अब मॉर्निंग में कोई कोई यहाँ पे इस समय पे कोई, अब दिखाता हूँ मैं आपको, इस समय पे कौन जाग रहा होगा मुझे बताओ, ये लिमिट ऑर्डर था हमारा, ठीक है, ये नंबर साइकोलॉजिकल नंबर था, बड़ा रेजिस्टेंस था, ठीक है, 1 आवर 4 आवर के चार्ट पे बड़ा रेजिस्टेंस था, तो इसकी वजह से अगर आप पिछली स्ट्रीम देखोगे तो ये ट्रेड मैंने पिछले 2 दिन पहले लिया था कि यहाँ से एक रिजेक्शन लेगा, तो इससे मैंने लिमिट ऑर्डर लगाई थी, यहाँ पे SL भी लगाया था, और उसके बाद हमें प्रॉफिट मिला, ठीक है, हमें आज का ये प्रॉफिट मिला, हिस्ट्री टुडे, देखो आज का ही प्रॉफिट मिला हमें, ठीक है। तो अब इस वक्त ना, ये मॉर्निंग का वक्त, इस वक्त कोई भी मेरे ख्याल से हर इंडियन जो हम हर भारतीय होगा वो यहाँ पे इस वक्त नींद में रहा होगा, तो इसमें लिमिट ऑर्डर लगा था, ठीक है। तो ऐसा होता है, मैं लाइव स्ट्रीम में बात करूँ या ना करूँ, स्ट्रीम में आऊँ या ना आऊँ, मेरी वॉइस हो या ना हो, आपको अगर लाइव स्ट्रीम चालू है तो आप अगर आपके दिल में आपके खाते में पैसे और आपको नया ट्रेड लेना है और आपको कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में, ठीक है, वैसे तो खुद से ही ट्रेड लिया करो, किसी भी ट्रेडर के कॉपी मत किया करो, क्योंकि आप फंस जाओगे मार्केट में उसकी वजह से, ठीक है। तो ज़्यादातर बार क्या होता है कि मतलब कभी भी ट्रेड बनते हैं, रात्रि 3 बजे भी ट्रेड दिए मैंने, मालूम है, 3-4 बजे मॉर्निंग के, और एकदम मिडनाइट में 12 बजे, क्योंकि लाइव स्ट्रीम 24 आवर हमारी चालू रहती है, तो उसकी वजह से आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपका दिल करे कि यार यार मुझे ट्रेड लेना है, मेरे खाते में पैसे वो, लेकिन मुझे ट्रेड लेना, मतलब आपको वक्त जब भी मिले तब भी आपको देखना है, मेरे लाइव स्ट्रीम पे आके चेक करना है कि अरे इस बंदे ने कुछ लिया है क्या। अगर आपको मेरी साइकोलॉजी और आपकी साइकोलॉजी मैच होती है, ठीक है, आपको लगता है अरे उसी हिसाब से मार्केट जाएगा, मतलब आप मेरी वजह से कुछ एक, देखो मतलब 2 कंफर्मेशन हो जाएगा आपके, एक आपका खुद का ट्रेड लेने का, और दूसरी बार आप मुझे भी देखोगे कि अरे इसने भी ट्रेड लिया है तो आपको ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। और ट्रेड लेने के बाद क्या करो, लाइक वगैरह कर दिया करो, क्योंकि मुझे फिर पता लगता है कि अरे यार कोई तो बंदा है कि वो
मेरा लाइव स्ट्रीम देख के उसने ट्रेड लिया है तो मैं क्या करता हूँ, रिस्पॉन्सिबल रहता हूँ, तो मैंने एसएल के लिए मैं बाद में फिर से अकाउंट चेक करने लगता हूँ, ठीक है। वरना क्या होता है, मैं ज़्यादातर बार क्या होता हूँ, रियल अकाउंट पे ट्रेड कर रहा होता हूँ, तो इस अकाउंट पे इस लाइव स्ट्रीम पे मेरा ध्यान नहीं जाता, ठीक है। तो उसकी वजह से होता ये कि इस लाइव स्ट्रीम को अगर बहुत ज़्यादा लोगों ने लाइक किया रहेगा तो मेरे दिमाग पे एक प्रेशर रहता है कि अरे मेरा देख के बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, नया ट्रेड लिया है। तो मैं क्या सोचता हूँ, अरे ठीक है, मेरा देख के लाइव स्ट्रीम में लोगों ने ट्रेड लिया है, तो उसकी वजह से मैं क्या करता हूँ, एसएल और वो जो ट्रेलिंग एसएल होता है वो मैनेज करने लगता हूँ। इस मोबाइल के ऊपर मैं ध्यान देता हूँ, क्योंकि मैं पीसी इस्तेमाल करता हूँ बाकी ट्रेड के लिए। तो ठीक है, आज का समरी का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते। ठीक है, बाय। फिर से आऊँगा लाइव, मतलब ये लाइव स्ट्रीम लाइव ही रहेगी, लेकिन अब ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, नई लाइव स्ट्रीम में फिर से आऊँगा।